नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हम लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को लेकर चल रहे हैं। आज हमारा 19वां दिन है और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैलेंज के साथ में जुड़े। बेसिकली इसका उद्देश्य यह है कि आप लोगों की कम से कम विल पावर जो है वो इससे इंक्रीज होगी। भले ही आपको एडिक्शन ना हो, भले ही आप लोगों को लगे कि यार हम लोग पॉर्न वीडियोस नहीं देखते हैं, लेकिन इस कोर्स में जुड़ने का एक बहुत जबरदस्त बेनिफिट ये आपको मिलने वाला है कि आप लोग अपनी विल पावर को इंक्रीज कर पाएंगे। वाकई में आप लोगों को लगेगा कि हम एक अलग ही जो है वो जिंदगी को जीने लग गए हैं, एक बहुत पावरफुल मोटिवेशन के साथ में हम लोग जीने लग गए हैं। और जब भी हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन जो है वो बड़ा जबरदस्त काम करता है। इसीलिए आप लोग मेरे चाहने वाले हैं, मैं आपको चाहने वाला हूं, आप मुझे चाहने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़े, जहां पर आप लोग की विल पावर जो है बड़ी जबरदस्त काम करने वाली है। आज हम लोग साइकोलॉजी के बारे में देखेंगे कि आखिरकार साइकोलॉजी क्या कहती है किसी भी एडिक्शन को लेकर, ओवरऑल सभी एडिक्शंस को लेकर। एक इनर्शियल स्टेज क्या होती है कि जब आप इसको फॉलो करना शुरू करते हैं और फॉलो करते करते आपके अंदर इतना ज्यादा उसके लिए पैशनेट होना कि आपके अंदर वो एडिक्शन क्रिएट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी चीज के बारे में इतना शिद्दत से चाहते हैं, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बड़ा शिद्दत से चाहता है, बहुत प्रेम करता है, अगर वो अपने प्रेम को, अपने प्यार को परखना चाहता है कि वाकई में अगर मान लीजिए कि कल को एक दूसरे से अलग भी हो गए तो हमारे प्रेम को लेकर या संबंधों को लेकर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, तो एक बार आपको वो चीज करके देखनी पड़ेगी। तो अगर एक प्रेमी प्रेमिका से अलग होता है तो अलग होने के बाद फिर उसको पता चलता है कि वाकई में उसकी अहमियत क्या थी। वैसे ही अगर आप लोग किसी भी एडिक्शन के अंदर हैं तो वो एडिक्शन जब निकल जाएगा आपकी जिंदगी से तो आप लोग को पता लगेगा कि वाकई में एडिक्शन से निकलने के बाद अब मेरी जिंदगी कितनी इंप्रूव हो पाई है। लेकिन इसकी पहली सीढ़ी यही है, पहला कदम यह है कि आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें कि वाकई में हमारे अंदर वो एडिक्शन है। मैं डेली आप लोगों के लिए यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूं, उसका रीजन ये नहीं है कि कोई पॉपुलैरिटी लेनी है या कोई बहुत पैसा इकट्ठा करना है। आप समझिए, मैं एक ऐसा एजुकेटर हूं जिसने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है, काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस भी है, हजारों की भीड़ पड़ती है। लेकिन जब स्टूडेंट क्लास खत्म होने के बाद वाकई में डिस्कस करता है और बहुत लो फील करता है, वो अपने सक्सेस को पाना तो चाहता है लेकिन उतनी मेहनत नहीं कर पाता और किसी दूसरे एडिक्शन के अंदर ही वो काम करता जाता है, उसका कंसंट्रेशन खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और उसके साथ में वो सक्सेस को हासिल नहीं कर पाता। तो फिर मैंने जो है इसको ऑफलाइन के अंदर ऑलरेडी इसको टेस्टेड किया और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने इससे बाहर निकालने की कोशिश की और बहुत सारे निकल भी गए। इसीलिए मैं चाहता था कि एक बार मैं इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कोर्स को लेके आऊं, ताकि वाकई में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा योगदान मेरा अगर हो तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। तो अगर आप लोग इस 75 डेज हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बड़ा चैलेंज आप चाहते हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, मैं पीसीएस ऑफिसर बन जाऊं, मैं अपना बिजनेस बहुत जबरदस्त सेटअप कर लूं, तो कहीं ना कहीं उसमें चैलेंजेस होते हैं। उस पूरे सिनेरियो के अंदर आपको चैलेंजेस को फेस करने पड़ते हैं। तो उस बड़े चैलेंज को लेने से पहले एक छोटा चैलेंज लेके तो देखिए। अगर छोटा चैलेंज आपने कंप्लीट किया तो बड़ा चैलेंज भी आपके लिए ज्यादा बड़ा नहीं होगा। चलिए बात करते हैं साइकोलॉजी की कि आखिरकार साइकोलॉजी जो है वो क्या कहती है, कैसे दिमाग हमारा जो है उसका एडिक्शन के अंदर फंसता चला जाता है। सबसे पहले इस कोर्स के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूं कि आप लोगों को कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा। मात्र ऑलमोस्ट 350 रुपीज के आसपास आपको ये कोर्स पड़ेगा, मतलब 75 डेज तक, अगले 3 महीने तक हम आपको फॉलो करेंगे। आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो वाकई में जिंदगी के अंदर बहुत जबरदस्त सुधार होगा। और जिस स्किल के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, आप सभी लोग वर्क कर रहे हैं, वो स्किल आपको बहुत कामयाब बना देगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, जरूर जुड़िएगा आप लोग इस कोर्स के साथ में। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आपको बहुत सारे एडिक्शंस में से एक एडिक्शन हो सकता है कि एक से ज्यादा एडिक्शन आपके पास में हो। अच्छा, याद रखिए, जिस डिप्रेशन की हम लोग बात करते हैं कि डिप्रेशन
ये सबसे डोमिनेंट फैक्टर है कि इसके आधार पर आपको दूसरे एडिक्शन लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे ड्रग्स आप लोग लेना शुरू कर देते हैं, पॉर्न एडिक्शन आप लोगों को हो जाता है, स्मोकिंग आप लोग करना शुरू कर देते हैं। तो मेनली जड़ जो है वो यही डिप्रेशन ही है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कैसे डिप्रेशन से आप एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। जैसे ही आप लोग डिप्रेशन में होते हैं तो अपना डिप्रेस जो माइंड है उसको कहीं ना कहीं जाहिर करने के लिए आप किसी ना किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं। अगर वो व्यक्ति सही समय पर नहीं मिल पाता तो आप खुद से लड़ना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही खुद से लड़ते हैं तो जो कंडीशन है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, क्योंकि अगर आप में ही खुद में ही वो लड़ने की क्षमता है लेकिन आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं उसको, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और इसका इफेक्ट जो है वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि एडिक्शन बहुत सारे हैं। इनर्शियल जब स्टेज होती है या हम लोग लेवल 1 की बात करते हैं, तो शुरुआत में आप केवल और केवल उस प्लेजर को लेने के लिए ही, उसको एक बार चखने के लिए ही उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ड्रग्स वगैरह है तो एक बार चखने के लिए यार वाकई में है क्या, लेकिन आपका दिमाग उस समय उस डोपामिन को रिलीज कर चुका है और आप बार बार आपकी इच्छा करने लगी। कोई बात नहीं यार, एक बार और ले रहे हैं ना यार। हम क्या है कि खुद के ही बाप बन जाते हैं, अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं यार, एक बार और कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कर लेते हैं और अगले दिन हम लोग को पता लगता है कि यार वो गलत था, तो हम अपने आप में रिग्रेट फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं। और जितना ज्यादा रिग्रेट और गिल्ट फील करते जाते हैं तो हम अपने आप से नफरत करते जाते हैं। और जैसे ही आप अपने आप से नफरत करेंगे, अपने आप को बहुत कमतर आंकेंगे, खुद की क्वालिटीज आपको नजर नहीं आएगी, दूसरे की क्वालिटी आपको बेहतर लगेगी, दूसरे की स्किल्स आप लोग को बेहतर लगेगी। आप चाहेंगे कि यार वो स्किल्स मेरे अंदर हो, लेकिन खुद की जो स्किल्स है उसको नहीं पहचानेंगे। तो वो धीरे धीरे आपके डिप्रेशन का कारण बनेगा और वही डिप्रेशन आपको लेके जाएगा एक एडिक्शन की तरफ। अभी आप लोगों का दिमाग इस चीज को मानेगा नहीं, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं, जिसको भी एडिक्शन है उसका दिमाग क्या कह रहा है, कहेगा मैं एडिक्शन के अंदर तो हूं ही नहीं। आपका दिमाग यही कहेगा, चाहे मैं कितना भी क्यों ना समझा लूं। लेकिन अगर आप एक सप्ताह के अंदर 10 घंटे से ज्यादा, मैं रिसर्च पेपर के बेसिस पे कह रहा हूं, 10 घंटे से ज्यादा अगर पॉर्न वीडियोस को देखते हैं या किसी भी एडिक्शन को फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर टाइमिंग दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आप एडिक्शन का शिकार हैं। इस चीज को आप जरूर एक्सेप्ट कीजिए। पहले सीढ़ी ही एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे तभी तो आपका दिमाग काम करेगा कि यार मुझे बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि बाहर देखिए आप जबरदस्त जो है लोग आगे निकलने की होड़ के अंदर है। मैं तो कहता हूं कि सब वर्चुअल दुनिया है। वास्तविक जीवन जिससे आप लोग वाकिफ होना चाहते हैं वो आपके नजदीक है, जिसको आप चाहकर भी जो है उसके नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। आप फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ समय का डोपामिन होता है, प्लेजर आपको मिलता है, लेकिन वापस से आप लोगों को पीछे खींच लाता है। एक ऐसा प्लेजर जो कि आपको हमेशा आगे बढ़ाए, वो प्लेजर पता है क्या है? वो प्लेजर है आपके पेरेंट्स। मैं सही बात कह रहा हूं, बात आप लोगों को भले ही जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगे। मैं हमेशा हर सेशन में ये कहता हूं, जैसे आज हम लोग जिस टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं ऐप के ऊपर, कल हमने रीइंफोर्समेंट जो है टेक्निक को डिस्कस किया था, उससे पहले हमने ज़ेब्रा टेक्निक को डिस्कस किया था, आज भी हम लोग एक टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं, एलिफेंट टेक्निक। आज की जो टेक्निक है वो है एलिफेंट टेक्निक। तो एलिफेंट टेक्निक में आपको बहुत जबरदस्त चीजें बताई जाएंगी। तो पेरेंट्स जो है वो बेसिकली आपका सपोर्ट सिस्टम है। मैं एक छोटी सी बात आप लोग को बताता हूं। कल मैं एक शॉप पर गया था, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि यार मेरे लिए वो चीज भी जो है वो ले आना। अब उस चीज की वो जो मैं लेके आ रहा था सामान, अब उसकी कॉस्टिंग इतनी थी कि या तो वो मैं मेरे फादर के लिए ले सकता हूं या फिर मैं मेरे लिए ले सकता हूं। तो मैंने पहले जो है मेरे फादर के लिए वो सामान जो है वो ले लिया। फिर मैंने कहा कि यार मुझे भी जो है वो दिखाइए। तो जैसे ही वो दिखाया तो मेरे जेब में इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने लिए ले लूं। तो फिर मैंने कहा कि यार भैया आप ये मेरे वाला रहने दीजिए, आप मेरे फादर के लिए दे दीजिए। फिर उन्होंने पूछा कि भैया ले जाओ, पेमेंट बाद में कर देना, आप तो जानकार हैं। फिर मैंने उनको एक बात समझाई कि पूरे लाइफ टाइम जो है वो हमारे फादर ने हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज किया और खुद की जो नीड थी उसको साइड किया था। आज वो समय है कि हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज करें और अपनी फादर की जो नीड है उसको पहले रखें। यही वास्तविक दुनिया है। आप अगर शाम को अपने फादर से, अपने मम्मी से, अपने जो पेरेंट्स हैं, बड़े भाई हैं,
आपकी जो सिस्टर है, आप उनसे जब बातचीत करते हैं, आप जब इनके साथ में अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, अपने घर के बच्चों के साथ में रिलेट कर पाते हैं, वही सबसे बड़ा जो है वो प्लेजर होता है। उस प्लेजर को जहां जहां आप लोग मोबाइल के अंदर ढूंढ रहे हैं, उन वीडियोस के अंदर ढूंढ रहे हैं, वास्तविक दुनिया वो है ही नहीं। क्योंकि मैंने कई सारे एक्स पॉर्न जो स्टार्स हैं उनकी बायोग्राफी जो है वो कवर की है ऐप के ऊपर। उसमें आप लोग देखिए कैसे पेन किलर्स ले लेके वो अपने जॉब को सर्वाइव कर रहे हैं। इसलिए वो तो वास्तविक दुनिया है ही नहीं, वो तो केवल आपको जो है अट्रैक्ट करने के लिए है कि आपको एक प्रोडक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह कैसे इस्तेमाल करें, है ना। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को। तो आप जो है उससे बाहर निकलिए और अपनी लाइफ कहीं और डिवोट कीजिए। मैंने हमेशा हर सेशन में कहा है कि जब भी आप लोग घर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स की पैरों की तरफ देखिए। अगर आपके पेरेंट्स के पैर देखिएगा आज ही आप लोग, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, आज आप घर पे जाइएगा, आप अपने पेरेंट्स के पैरों की तरफ देखिएगा, अगर उनमें कहीं भी हल्का सा भी व्हाइटनेस है, क्योंकि सर्दियां चल रही है, व्हाइटनेस है, तो कहीं ना कहीं आप जो है, यानी कि आपकी जरूरत है वहां पर। आप पेरेंट्स के पास में जाइए, वहां पर थोड़ा सा उनसे बातचीत कीजिए। और हमारी भारतीय परंपरा तो यही कहती है कि पितृ ऋण जो है वो हमको उतारना है। तो आप थोड़ा सा मालिश वगैरह कीजिए, ऑयलिंग वगैरह कीजिए उनके पैरों पर, फिर देखिए कि क्या जबरदस्त निखार आता है आपके जीवन के अंदर। हर एडिक्शन आप लोग का छूट जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। ये पिछले 5 मिनट से मैं जो आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं ना, ये साइकोलॉजी है, आपकी साइकोलॉजी चेंज करने का तरीका है। समझ गए आप लोग। ये था पूरा खेल। तो मतलब क्या हुआ कि ये पूरा खेल आपके दिमाग का है, बस डेली इसको मोल्ड करना है। डेली ही मैं आप लोगों से ऐसी बातें करूंगा जिससे आप लोग एडिक्शन से बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग जरूर मेरे साथ में 75 डेज के हार्ड चैलेंज में जरूर जुड़िएगा। आपको बहुत कुछ जो है वहां पे मिलने वाला है। अगर हम लोग लेवल ऑफ एडिक्शन की बात करें, लेवल ऑफ एडिक्शन की बात करें तो इनिशियल स्टेज होती है, मीडियम स्टेज होती है, और फिर उसके अंदर हाई स्टेज होती है। तो यहां से तो किसी भी इंसान को निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। लेकिन अगर मॉडरेट के अंदर है, इनिशियल स्टेज में है, तो आप लोग को इजीली बाहर निकाला जा सकता है, और वो भी थेरेपी की मदद से। जैसे कि हम लोग ऐप के ऊपर थेरेपी चल रही है, और क्या चल रही है वो, मैं कहता हूं कि आप लोगों की विल पावर इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप लोग जिंदगी भर जो है वो याद करेंगे कि यार हमने अगर कहीं से कुछ हासिल किया है तो वहीं से हासिल किया है। मेरी बात याद रखिएगा आप लोग। टाइप्स ऑफ एडिक्शन की बात करें तो ड्रग का एडिक्शन आपको हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, बिहेवियर, जिस हम लोग पॉर्न एडिक्शन की बात कर रहे हैं वो आपके बिहेवियर में आता है, क्योंकि आपका बिहेवियर इस तरीके से चेंज होता है कि आपको पता नहीं लगता है। आपको लगता है कुछ भी नहीं है यार ये तो, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसको पता लग जाता है कि यार ये कहीं ना कहीं जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको पता लगती है ये बात। ठीक है। तो बेसिकली साइकोलॉजी यही कहती है कि आप लोग के दिमाग के अंदर जब वो पहला विचार आया था, जब पहली बार आप लोगों ने वो वीडियोस वगैरह देखे थे, उस समय अगर नो कहते तो आज ये नौबत ना आती। और अभी हैं तो जरूर आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़िए, मैं वादा करता हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब आप लोगों का शैतानी दिमाग क्या कहेगा, आप लोगों का शैतानी दिमाग ये कहेगा कि सर अपने कोर्स से जोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भी कहता हूं ये मेरा टारगेट नहीं है। मैं बड़ा एथिकल पर्सन हूं इस चीज के लिए, लेकिन मेरा टारगेट नहीं कि मैं आपको कोर्स जोड़ूं। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर इंप्रूवमेंट हो, थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट हो, तो मेरा उसमें एक रत्ती भर का एक योगदान जो है वो जरूर होगा। बेसिकली एक साइकिल के तौर पे काम करता है। इनर्शियल यूज आप लोग करते हैं, फिर अब्यूज होता है, टॉलरेंस होता है, डिपेंडेंसी आपकी बढ़ती है, एडिक्शन में आप लोग फंस जाते हैं और वापस उस चीज को रिपीट करने लग जाते हैं, है ना। ये बेसिकली एक साइकिल की हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा, जिसमें आप लोगों को टेक्निक्स बताई जाएंगी। और आज हम लोग एलिफेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी देखिए, आप थोड़ी देर में देखिए 5 मिनट में आपकी साइकोलॉजी चेंज हुई है, क्योंकि मैंने इतने को डीप बात नहीं की है, वहां पे तो और डीप में बात होती है। चैलेंज कोड को यूज कीजिएगा, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग को ये कोर्स अवेलेबल होगा, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। आप लोग मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मैं पहले ही कह देता हूं कि जब भी कोई नई शुरुआत होती है, कोई नया स्टेप लिया जाता है, तो दुनिया पहले पागल कहती है, आप पर हंसती है, वो चाहती है कि आप इस ट्रैक से हट जाए। लेकिन अगर आप हट गए तो आपका मकसद खत्म हो गया। लेकिन आप बने रहे तो फिर एक दिन वो आपको स्वीकार कर लेती है कि यार वो व्यक्ति सही था अपनी जगह पर। समझ रहे हैं आप लोग कहां पर मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।